तब तक उसे माफ़ी नहीं मिलती। हमें ये भी समझना होगा दोस्तों कि ये लोग जो हमें चोट पहुंचाते हैं किसी भी तरह से, वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद दुखी रहते हैं, वो खुद कोई तकलीफ में रहते हैं और उस तकलीफ से उन लोग खुद रिलीज नहीं हो पाते हैं। तो जब इंसान पहले से ही उलझा हुआ, परेशान और तकलीफ में रहता है, उसका माइंड कैसा होगा? बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही इरिटेटेड, और उसका वो फ्रस्ट्रेशन वो किसी न किसी पे निकाल लेता है। तो ये जो इमोशन उसका रहता है, इसके वजह से वो कई बार दूसरों को हर्ट करते हैं। उसमें कभी कभी हम भी आ जाते हैं, हमारे अलावा और भी लोगों के साथ करते होंगे, पर हम हमारे ऊपर जो लिया हम उस पर ही देखते हैं। तो उनका माइंडसेट जब डिस्टर्ब रहता है, इसलिए वो हमें हर्ट करते हैं। तो जब हम इस बात को समझते हैं कि उस इंसान को जब तकलीफ हो रही है, तो हमें उसे माफ़ करके उसे ब्लेसिंग्स देना चाहिए कि वो, उसकी जो भी प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाए, वो पीस में आ जाए। हम इतना बोलकर मूव ऑन कर देंगे तो हम हर तकलीफ से दूर होते हैं। अभी हमारे माइंड में ये भी चलता रहेगा, जो सुन रहे हैं, हम सबकी बात है कि ऐसे कोई कुछ भी बोल देगा, हम ऐसे कैसे माफ़ कर देंगे? उसका माइंड डिस्टर्ब है तो हमें क्या करना है? हमारे साथ तो ऐसे हुआ ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो जो भी बोल रहा है वो आप दिल पर मत लीजिए। उसके कहने से क्या होता है? आप दिल पर लेते हो तब कुछ होता है ना। ये तो ठीक उसी तरह से है जैसे कि किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपको नहीं चाहिए तो आपने बोला मुझे नहीं चाहिए, आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो गिफ्ट किसके पास रह जाता है? उसी इंसान के पास रहता है जो दे रहा है। ठीक उसी तरह अगर कोई आपको किसी तरह से भी रूड बिहेव करते हैं, बात करते हैं, आप दिल में मत लो। आप अपना इमोशन क्यों खराब कर रहे हो? अपना माइंडसेट क्यों खराब कर रहे हैं? वो उसके पास ही रहने दो, वो अपने पे नहीं लेना। उस वक्त सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में मत दीजिए। ये आप कर सकते हैं। दूसरी एक और बात है समझने के लिए। देखिए दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, बहुत बहुत, तब हम क्या करते हैं? हम बहुत हेल्पलेस सिचुएशन रहते तो हम क्या करते हैं? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम ईश्वर को बोलते हैं, ईश्वर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए, कुछ तो कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ईश्वर हमें किसी इंसान को हमारे पास भेज देते हैं मदद के लिए। वो खुद तो आते नहीं हैं। तो जब वो इंसान आता है, हमारी मदद करता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम समझ जाते हैं कि हमारे प्रेयर्स को ईश्वर ने सुन लिया है। अब जब ईश्वर ने सुन लिया और किसी को हमारे पास भेज दिया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, यही चीज़ उस इंसान के साथ भी होता है। वो इंसान ईश्वर से प्रेयर करता है, वो अपने प्रॉब्लम्स ईश्वर से बोलता है, तो उसके लिए सल्यूशन बन के आते हैं हम, और हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो हम उनके प्रेयर्स के आंसर बनते हैं। तो माफ़ करना कितना आसान हो जाएगा अगर एक बात ये समझ में आए कि ये जो भी हम लोग करें, या जो भी हम जिस तरह से हमें वो यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए ईश्वर ने हमें चुना है। ये बात समझ में आने के बाद हमारे अंदर कोई द्वेष की भावना नहीं रहेगी। हम खुद ब खुद माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, मैं ये जो बोल रही हूँ, ये कोई ऐसे ही बोली बात नहीं है।
मेरे अंदर भी ये सारे फीलिंग्स पहले से थे कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाती थी। मुझे बार बार ये चीज़ें याद आती थी, मुझे दुख होता था, मुझे दर्द होता था, और मैं अपने आप को ही बहुत ज़्यादा तकलीफ देती थी। जब मुझे ये चीज़ समझ में आने लग गई, मैं ये चीज़ों को समझने लगी, जानने लगी, तो मैंने माफ़ करना शुरू कर दिया, ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया। आपको मैं बताती हूँ, मुझे बहुत बहुत पीस मिला है ये करने के बाद, बहुत पीस। मुझे ऐसे लगने लग गया कि मेरे मेरे चेस्ट पे से बर्डन हट गया, मेरे शोल्डर में से बर्डन हट गया। मैं बहुत फ्री फील करती हूँ। मैं ये प्रैक्टिस हमेशा करती हूँ। आज भी अगर किसी ने मुझे चोट पहुँचा दिया तो मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, मैं माफ़ करती हूँ और ब्लेसिंग्स दे देती हूँ, और बहुत बहुत अपने आप को पीस में रखती हूँ और इमोशंस को भी पीस में रखती हूँ। आप कोशिश करके ज़रूर देखिएगा। जो ये करेंगे ना, उनको ही उसका रिजल्ट समझ में आता है। करके देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब खुश रहे। ईश्वर आपको सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स दे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।